नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी समेत मरकजी वज़रा व दीगर ने पार्लियामेंट पर किए गए दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में आज ही के दिन साल 2001 में एक दहशतगर्दाना हमले के दौरान पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए कई बहादुरों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। आज उन बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलावा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी वज़रा अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू व दीगर ने उन बहादुरों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे। नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शहीदों को गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में एक शौहर ने बीवी और अपने बेटे को कत्ल करने के बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बेगम बाजार में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और बेटे को कत्ल करने के बाद अपनी जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बाप को मां और भाई का कत्ल करता देख एक और बेटा खौफजदा हो गया और घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मुलजिम की शिनाख्त सिराज अली के तौर पर की गई है, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर रह रहा था। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस को शुबा है कि खानदानी तनाज़ात के चलते कत्ल किया गया है। कत्ल से कब्ल सिराज अली का लिखा खुदकुशी नोट भी पुलिस ने बरामद किया है और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सीईओ सिंडी हुक से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सीईओ सिंडी हुक से मुलाकात की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर हुक के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत का एक बहुत अच्छा वक्त है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ मुलाकात की है। इस दौरान लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आईसीसी के खेल को ओलंपिक कैलेंडर में बरकरार रखने के लिए भी उन्होंने आईसीसी के हदफ पर रोशनी डाली है। आपको याद दिला दें कि 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले जय शाह ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काबिल रसाई बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसका इर्तिका दुनिया भर के शायकीन की उमंगों पर पूरा उतरे। और इसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मुलाकात की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नए साल के मौके पर महफूज और मुनज़्ज़म तक़रीबात को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। तक़ारीब के मुंतज़मीन को क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने को कहा गया है। नए साल की तक़रीबात के लिए सीपी हैदराबाद सीवी आनंद ने 3 स्टार होटल्स, क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स के इंतज़ामिया को हिदायत जारी की हैं और सख्ती से मुतनब्बा किया है कि किसी भी शख्स को मंशियात और नफ्सियाती मादों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अगर इंतज़ामिया से रोकने में नाकाम रहती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक होटल्स, क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब के जिम्मेदारान जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब पर प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले ही सीपी हैदराबाद से इजाज़त लेने के लिए एक दरख्वास्त देनी होगी। तेलंगाना पब्लिक सेफ्टी इन्फोर्समेंट एक्ट 2013 के मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स व दीगर पर तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर रिकॉर्डिंग की सहूलियात से लैस सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। पार्किंग मुकामात पर भी रिकॉर्डिंग की सहूलत के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि इन पाबंदियों का मकसद हैदराबाद में एक महफूज और दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देते हुए नए साल की तक़रीबात के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखना है।
हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर का इम्कान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। IMD ने हैदराबाद व दीगर अजला में सर्दी की लहर के पेश नज़र मौसमी सरमा का पहला येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रिहायशियों को दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इंतबाह दिया गया है। सर्दी की लहर से कई अजला के मुतासिर होने का इम्कान है और इतवार तक दर्जे हरारत मुमकिन तौर पर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में सबसे ज्यादा कमी जिला आदिलाबाद, कोमराम, मंचियाल और निर्मल में मुतवक्को है। आदिलाबाद में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अलावाजी, निर्मल, मेदक और संगारेड्डी समेत कई इलाकों में भी दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने 15 दिसंबर तक मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और धुंध की पेश गोई की है। शहर के इलाकों चार मीनार, खैरताबाद, क्यूकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरलिंगमपल्ली में भी इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का इम्कान जताया गया है। आपको बता दें कि मारेडपल्ली में सबसे कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। IMD ने सर्दी की लहर के पेश नज़र रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में एहतियात बरतने को कहा गया है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार स्कूलों को बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद खौफ व हरास फैल गया। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा जुमा को दिल्ली के 6 स्कूलों को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई है, जिसके बाद कौमी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कूलों के तलबा को वापस घर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां स्कूल के अहाते में तलाशी लेती देखी गई। बताया जाता है कि मगरबी बिहार के भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, श्रीनिवासपुरी के कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश के DPS अमर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल और सफदरजंग में दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए थे। पुलिस के मुताबिक स्कूलों को जुमे की रात 12:54 पर ही ईमेल्स मौसूल हुए थे। भेजने वाले ने कहा था कि जुमा और हफ्ते को स्कूल्स में धमाके हो सकते हैं। स्कूल्स में वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग्स और स्पोर्ट्स डे की सरगर्मियों का भी जिक्र किया गया था। दिल्ली पुलिस, आतिशप्रो अमला, बम का पता लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड स्कूल पहुंच गए और तलाशी मुहिम चलाई। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है और सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। रंगारेड्डी स्पेशल टास्क फोर्स ने बोडुपल और गौतम नगर में छापों के दौरान 4 किलो गांजा चॉकलेट जब्त किए हैं और एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। रंगारेड्डी स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर ए सुभाष चंद्र ने बताया कि उनकी टीम ने बोडुपल और गौतम नगर में छापों के दौरान 4 किलो से ज्यादा गांजा चॉकलेट जब्त किए और बिहार के रहने वाले 34 साला वीरेंद्र भंडारी को गिरफ्तार किया। वो बिहार से चॉकलेट्स मंगवाकर यहां पर फरोख्त कर रहा था। रियासत तमिलनाडु के खानगी अस्पताल में आग लगने से 6 साला बच्ची समेत 6 अफराद हलाक हो गए और 6 जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि चेन्नई के डिंडीगल में एक खानगी अस्पताल में आग लगने का वाकया पेश आया। 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। जराये से पता चला है कि मुतासरा अफराद लिफ्ट में बेहोश पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मौत की वजह दम घुटना बताई गई है। आतिशप्रो अमले ने अस्पताल से तकरीबन 30 मरीजों को निकालने का काम किया है। अहदेदारों ने बताया कि जिन अफराद को बचाया गया है वो जिले के सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज है। एक निजी खानगी अस्पताल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि अस्पताल से धुआं और शोले उठ रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए आतिशप्रो अमले की जानिब से इक़दाम किए गए। डिंडीगल के जिला कलेक्टर MN ने इत्तला दी है कि मरीजों को बचाया गया है और करीबी सरकारी और खानगी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।
हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में एक बर्फी ट्रांसफार्मर फट जाने से खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह बहादुरपुरा में मुबैना तौर पर उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बर्फी ट्रांसफार्मर फट गया और आसपास मौजूद कचरे में आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये वाक़या एक मसरूफ तिजारती इलाके में पेश आया जहाँ कई कारोबारी मराकज़ हैं। ट्रांसफार्मर दुकानों के करीब वाक़ होने की वजह से धमाका हुआ और मुकामी लोग घबरा गए। उन्होंने फौरन पुलिस और आतिशप्रो अमले को इतला दी। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बहादुरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर के राहत अली ने फिल्म स्टार मोहन बाबू के हमले में जख्मी होने वाले TV9 के सहाफ़ी रंजीत की इयादत की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर के राहत अली ने TV9 के सहाफ़ी रंजीत की इयादत की है, जो फिल्म स्टार मोहन बाबू के हमले में शदीद जख्मी हुए हैं और उनके सर पर चोटें आई हैं। सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में वो ज़ेर इलाज हैं। विराहत अली ने रंजीत से उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया और उनके सर पर आने वाली शदीद चोटों को देखकर तशवीश जाहिर की और सहाफ़ी को यकीन दिलाया कि मीडिया बरादरी इस वाक़े को संजीदगी से लेगी और जब तक मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर उनके हमरा TWJ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कालुकोरी रामुलू, रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ए राजेश, HUJ के सदर शंकर गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। दनियासना TV9 के एक वफ्द ने भी जख्मी सहाफ़ी से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक मोहन बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती सहाफ़ी बरादरी अपना एहतजाज जारी रखेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले मुजालिम पर लोकसभा में AIMIM हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश अक़लियतों की हिफाजत के लिए इक़दाम करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले मुजालिम पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने मफाद में कुछ इक़दाम करेगा ताकि मुल्क में अक़लियतें महफूज रहे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले एक तशवीश का मामला है और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश हुकाम की तवज्जो इस तशवीश की जानिब मबज़ूल करवाई है। उनका कहना था कि ख़ारजा सेक्रेटरी ने हाल ही में ढाका का दौरा किया है। S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान के पास बांग्लादेश में तरक्याती प्रोजेक्ट्स की एक तारीख रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में नई सरगर्मियों से एक बाहमी फायदे और मुस्तहकम ताल्लुकात की राहें हमवार होंगी। संगारेड्डी जिले के एक चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान एक लॉरी से करोड़ों रुपए की मंशियात जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के मुगडमपल्ली मंडल में मादिगी इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान एक लॉरी से बड़े पैमाने पर मंशियात जब्त की गई है। DRI नारकोटिक ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल विजिलेंस टीमों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए तलाशी मुहिम चलाई थी। मंशियात ले जाने वाली एक लॉरी को जब्त किया गया। ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा मंशियात की मालियत 50 करोड़ रुपए है। समझा जा रहा है कि मंशियात को आंध्र प्रदेश की बंदरगाह से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तब्दीली को तेलंगाना की शिनाख्त पर हमला करार दिया है। MLC के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए नजरसानी शुदा डिजाइन को नाफिज करने वाले गैजेट नोटिफिकेशन पर तनकीद की है। आपको बता दें कि एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये हिदायत दी है कि रियासत भर में तब्दील शुदा डिजाइन के साथ ही तेलंगाना तली के मुजस्सिमों की तनसीब की जाए। उस पर अमल न करने पर जुर्माना आयद करने की भी धमकी दी गई है। MLC के कविता ने इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान भारत माता के मुजस्सिमों पर इस तरह की पाबंदियां आयद नहीं की थी। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के फैसले को गैर जमहूरी और तौहीन आमेज करार दिया है।
تلنگانہ جاگرتی کی صدر و MLC کے کویتا نے تلنگانہ تلی مجسمے کے ڈیزائن کو تبدیل کرنے اور ریاست کی ثقافتی شناخت کو مٹانے کی دھمکی دینے کے لیے کانگریس حکومت کی مذمت کی اور کہا کہ مجسمے سے تلنگانہ کے ورثہ کی علامت بتکما کو ہٹایا جانا ایک غلط اقدام ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو لوگوں کے جذبات کی توہین قرار دیا کہ کویتا نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ کی عوام اس طرح کے احکامات کے آگے نہیں جھکیں گے۔ کانگریس حکومت کی جانب سے دائر کئی معاملوں کے باوجود انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ تلی کے اصل ڈیزائن کے ساتھ بنائے گئے مجسموں کو ریاست بھر میں برقرار رکھا جائے گا۔ نلگنڈا ضلع میں زمین کے تنازع کے چلتے ایک خاندان نے دوسرے خاندان پر کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے اندھا دھند حملہ کیا۔ اس حملے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق نلگنڈا ضلع کے ٹیپرتی منڈل کے ممی ڈالا گاؤں میں زمین کے تنازع کی وجہ سے ایک کنبے پر دوسرے کنبے نے کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے اندھا دھند حملہ کیا۔ حملے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس حملے کی اطلاع ملتے ہی ٹیپرتی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو نلگنڈا ضلع اسپتال منتقل کیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اداکار الو ارجن کی گرفتاری پر کہا ہے کہ پورا معاملہ معلوم ہونے کے بعد ہی وہ اس کی تفصیل بتا سکیں گے۔ دہلی کا دورہ کر رہے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے میگا اسٹار الو ارجن کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے معاملے کا علم ہونے کے بعد ہی وہ تفصیل بتائیں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، قانون کے لیے سب برابر ہیں۔ بی جے پی لیڈر راجہ سنگھ نے اداکار الو ارجن کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی MLA راجہ سنگھ نے پشپا 2 کے پریمیئر کے دوران ایک افسوسناک واقعے کے سلسلے میں گرفتاری کے بعد قومی ایوارڈ یافتہ اداکار الو ارجن کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے شہر کی پولیس اور انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اداکار کی گرفتاری کو غیر منصفانہ اور غیر ضروری قرار دیا ہے۔ راجہ سنگھ نے ایکس ہینڈل پر حیدرآباد پولیس کی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ الو ارجن کو ان ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ بھگدڑ کا افسوسناک واقعہ محکمہ پولیس کی واضح ناکامی ہے، نہ کہ سٹار الو ارجن کی۔ راجہ سنگھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ الو ارجن جیسے مشہور اداکار کو منظم خامیوں کو دور کرنے کے بجائے نشانہ بنانا ایک غلط اقدام ہے۔ راجہ سنگھ نے کانگریس کی زیر قیادت ریاستی حکومت کو بھی صورتحال سے مبینہ طور پر غلط طریقے سے نمٹنے کے لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے ہائی پروفائل ایونٹس کے دوران عوامی تحفظ میں ناکامی کا جائزہ لے۔ BIS کے کارگزار صدر KTR نے سندھیا تھیٹر بھگدڑ معاملے میں اداکار الو ارجن کی گرفتاری کی مذمت کی، اسے غیر ضروری قرار دیا۔ BIS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے سندھیا تھیٹر بھگدڑ معاملے میں نیشنل ایوارڈ یافتہ اداکار الو ارجن کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام حکومت کی عدم تحفظ کی انتہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں KTR نے بھگدڑ کے متاثرین کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھگدڑ کے متاثرین کے ساتھ پوری طرح سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن اصل میں ناکام کون ہوا اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ الو ارجن کے ساتھ ایک عام مجرم کی طرح برتاؤ کرنا غیر ضروری ہے۔ KTR نے حکومت کے اس رویے پر تنقید کی اور کہا کہ گرفتاری عدم تحفظ اور غلط ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی شخصیات، خاص طور پر جو واقعات کے براہ راست ذمہ دار نہیں ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بہتر سلوک کے مستحق ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم حلقے میں پولیس نے تنخواہوں کی ادائیگی کی درخواست دینے کے لیے جا رہے میٹما ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق میٹما ادیوگ سنگم کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کرتے ہوئے ضلع عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد ابراہیم پٹنم پولیس نے میٹما ملازمین کو گرفتار کر لیا اور انہیں ابراہیم پٹنم پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملازمین نے اپنا دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اعلیٰ حکام کو درخواست دینے جا رہے تھے کہ انہیں
तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मुलाजमीन का कहना था कि कांग्रेस की हुकूमत आने पर तनख्वाहों में इजाफा करने का वादा किया गया था, लेकिन 7 माह के गुजरने के बावजूद तनख्वाहें अदा नहीं की गई है और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। रियासत तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात ने मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान गैर मामूली बारिश हुई है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर में पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। बताया जाता है कि तेंकासी के आईकोडी में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तिरुनेलवेली जिले में 54 सेंटीमीटर, जबकि तूतुकुड़ी जिले के अम्बासद्रम और कोवलपट्टी में 37 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने जुमा को इंतबाह दिया है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। पोंडी रिजर्वायर में 13,000 क्यूसिक के करीब पानी आ रहा है, जिसकी वजह से महकमे आबी वसाइल ने इजाफी पानी खारिज किया है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आइन पर बहस करते हुए कहा कि मुल्क के लोग जात पात की मर्दमशुमारी करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। नौमुंतखब वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आइन पर बहस करते हुए कहा कि खवातीन, दलितों और अक़लियतों के खिलाफ जराइम जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उनका मुतालबा था कि मुंसिफाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाए। अपनी तकरीर में प्रियंका गांधी ने आइन को इंसाफ, इत्तेहाद और आज़ादी के संगे बुनियाद के तौर पर उजागर किया और कहा कि हमारा आइन इंसाफ, इत्तेहाद और आज़ादी इजहार की हिफाजती ढाल है। उन्होंने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और आइन के बुनियादी उसूलों को खत्म करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। एसटीएफ और एक्साइज पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाली लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि धूलपेट में गांजा फरोख्त करने वाली खातून डॉन को महकमा आबकारी के हुकाम ने गिरफ्तार किया है। उसकी शिनाख्त अंगूर बाई के तौर पर की गई है। खातून के खिलाफ धूलपेट एक्साइज पुलिस स्टेशन में 3, मंगलहाट पुलिस स्टेशन में 4, आसिफ नगर और गुराराम पुलिस स्टेशन में 10 मुकदमात दर्ज बताए गए हैं। खातून जुमला 13 मुकदमात में मुलविस है। पुलिस के मुताबिक कई मरतबा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम वो बच निकलने में कामयाब रही। बिलाखिर उसे कारवान इलाके में एसटीएफ और एक्साइज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इबादतगाह एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे फिरकावारियत फैलाने वालों पर रोक लगेगी। इबादतगाह एक्ट 1991 से मुताल्लिक़ अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म सादिर किया है, उस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इंतहाई अहम और काबिल कद्र करार दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस फैसले से मुल्क में फिरकावारियत और बदअमनी फैलाने वालों पर रोक लगेगी। उनका कहना था कि ये मामला हसास है, इसलिए अदालत इस पर अपना हतमी फैसला सुनाएगी। हालांकि ये अबूरी फैसला भी अपने आप में बहुत बड़ा और अहम है। आपको बता दें कि इबादतगाह एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सादिर करते हुए कहा कि ज़ेली अदालतों में अब किसी नए मुकदमे की समाअत नहीं होगी और अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे भी नहीं होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।